गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लासेज में अपने 16.1 कंप्लीट किया। आज 16.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1 to 7 क्वेश्चन लिए एक्सरसाइज 16.2 के। तो 16.1 में देखा क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया था। 16.2 में अभी सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेंडर बेसिस कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायामीटर गिवन है। सिलेंडर का डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। सेकंड, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है 15 सेंटीमीटर। सो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट क्या क्या करना है। total surface area of the cylinder and volume of the cylinder। टू पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये टू फाइंड आउट करने। डायमीटर एंड हाइट गिवन है फॉर सिलेंडर। तो यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे डायग्राम, सिलेंडर का डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम में डायामीटर डिनोट करूँगा। कंप्लीट जो सर्किल के दोनों पेरीफेरल को मिलाएंगे वो डायामीटर होगा, एंड डायामीटर का हाफ क्या होगा? रेडियस। सो हियर d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर सिलेंडर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो हाइट होगी। अभी लेंथ, अपने सिलेंडर की लेंथ कह सकते हैं। सो हियर रेडियस क्या हो जाएगी? 14 अपॉन में 2, 14 अपॉन में 2 हो जाएगी रेडियस, तो 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर। तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, इन शॉर्ट मैं इसको TSA लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। सो हेयर 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 एंड आर इक्वल टू 7। आर की वैल्यू 7 है। एच 15 प्लस आर 7, राइट करेंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, मल्टीप्लाई ऐड किया 22 हो जाएगा। 15 एंड 7 22, दोनों का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 88, तो ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हियर टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? सिलेंडर का वॉल्यूम V से डिनोट कर रहा हूँ। V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, एंड एच की वैल्यू अपने पास है 15 सेंटीमीटर। सो हेयर एच की वैल्यू क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया 154 इंटू 15, तो 15 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 कैरी
15 5 जा 75 प्लस 6 81 8 23 15 प्लस 8 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा इस टाइप। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपने को लर्न रखना है इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर is 7 centimeter and 3 centimeter respectively. Find its curved surface area, total surface area and its volume. तीनों पैरामीटर फाइंड आउट करने, रेडियस भी गिवन है एंड हाइट भी गिवन है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 7 centimeter, height of the cylinder 7 centimeter and radius of cylinder equal to 3 centimeter। सिलेंडर की रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड क्या करना है अपने को? फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया टू फाइंड आउट CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीनों पैरामीटर अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले CSA देखते हैं। तो सिलेंडर का डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। रेडियस इसमें 3 सेंटीमीटर है, रेडियस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है, हाइट ये होगी इसकी लेंथ। अगर इसको स्ट्रेट रखा जाता तो हाइट मानते हैं, अभी लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग रखा गया तो 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। जो सर्कुलर पार्ट है इनकी रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। सो हेयर आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपने CSA फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में TSA एंड वॉल्यूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है CSA इक्वल टू 2 पाई RH। CSA इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई RH। तो यहाँ पर CSA 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3 एंड हाइट है यहाँ पर 7। हाइट क्या है यहाँ पे? 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, इन शॉर्ट TSA इक्वल टू 2 पाई RH प्लस R, 2 पाई RH प्लस R। सो हेयर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू अपने पास है 3 सेंटीमीटर, H की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस 3, R की वैल्यू 3 है। 44 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1320 अपॉन में 7। अब 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, 6 कैरी, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56.6
188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। एंड थर्ड पैरामीटर फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सो हेयर पाई की वैल्यू अपने पास 22/7 है, आर की वैल्यू अपने पास 3 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, 2 टाइम 3 लिखेंगे। एंड एच यहाँ पर 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 3 इंटू 3 9, तो 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 198 आ जाएगा। सो वॉल्यूम इक्वल टू 198 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ पर तीनों पैरामीटर अपने फाइंड आउट किए हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो तीनों फॉर्मूले अपने को लर्न रखने। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, एंड वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इस टाइप के 16.2 से पहले आपको एग्जाम्पल गिवन है, तो आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। एडवाइज़र में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन गिवन होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स वन एंड इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, CSA, एंड सेकंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एंड गिवन है अपने को हाइट गिवन है, हाइट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर। गिवन पैरामीटर्स आर हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, हाइट को मैं h से डिनोट करूंगा, हाइट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एंड अनदर थिंग एक और गिवन है, एरिया ऑफ इट्स वन एंड, सिलेंडर के वन एंड का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ इट्स वन एंड इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है CSA इक्वल टू 2 पाई आर एच। यहाँ पर 2 है, पाई की वैल्यू भी है, एच की भी वैल्यू है, लेकिन आर की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक एक्स्ट्रा पेरीमीटर गिवन है, एरिया ऑफ इट्स वन एंड। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, देखते हैं इसका वन एंड क्या होगा। ये सिलेंडर ड्रॉ किया यहाँ पे। अब ये ऊपर वाले एंड को मैं शेडेड कर रहा हूँ, यानी कहने का मीनिंग जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया अपने को गिवन है। और शेडेड पार्ट आप देख सकते हो कि एक टाइप से सर्किल बन रहा है, शेडेड पार्ट एक टाइप से सर्किल बन रहा है जिसकी रेडियस कैपिटल R है। तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या होता है,
जैसे सर्किल का एरिया क्या होगा, शेडेड पार्ट एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया होता है, सो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी अपने को पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। सो हेयर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में आर अपने को फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड में 7 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 22 मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर के साथ में, और आर एच एस में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 22 का इसमें डिवाइड करेंगे 154 में 7 टाइम, तो आर इंटू आर राइट कर सकते हैं, तो 7 इंटू 7 आ जाएगा। सो हेयर कंपेयर से देखा कि आर की वैल्यू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ गई, तो आर की वैल्यू अपने पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट अपने को गिवन है, हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर। सो हेयर रेडियस इक्वल टू 7 एंड हाइट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट वाला पैरामीटर है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो सी एस ए इक्वल टू, फर्स्ट फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस ए इक्वल टू 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगा, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 21, तो मल्टीप्लाई किया 44 को 21 से, 4 2 9 9 to 4 आ जाएगा, 9 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 9 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 9 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सेकंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो हेयर वी इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू अपने पास 7 है इंटू 7, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर है 21 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 इंटू 21। सो हेयर वॉल्यूम इक्वल टू 154 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 154/308 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 4 3 2 3 3234 सेंटीमीटर क्यूब। सो हेयर वॉल्यूम इक्वल टू 3234 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आएगा, क्यूब में। तो ये वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर आ गया। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि इसका वन एंड का एरिया गिवन है, तो वन एंड के एरिया से रेडियस फाइंड आउट किए। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 924 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 3234 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो यहाँ
वन एंड का एरिया गिवन है तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर whose radius are in ratio 2:3 and height are in the ratio 5:4। टू सिलेंडर गिवन है, दोनों के रेडियस का रेशियो गिवन है एंड हाइट का रेशियो गिवन है, दोनों सिलेंडर की हाइट का रेशियो गिवन है। यहाँ फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दोनों सिलेंडर का एंड वॉल्यूम का रेशियो दोनों सिलेंडर के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ किए, टू सिलेंडर ड्रॉ किए, एक इसको नेम दिया फर्स्ट सिलेंडर, एंड इसी टाइप से एक अनदर सिलेंडर ड्रॉ किया जिसको डिनोट कर रहा हूँ मैं सेकंड सिलेंडर, 2 से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सेकंड सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर के पैरामीटर में लेट कर रहा हूँ R1 H1, जो फर्स्ट सिलेंडर है इसके पैरामीटर में डिनोट कर रहा हूँ R1 एंड H1, एंड सेकंड सिलेंडर के जो पैरामीटर है इसको R2 H2 से डिनोट कर रहा हूँ। गिवन क्या है अपने को, रेडियस का रेशियो गिवन है, यानी R1 रेशियो R2 गिवन है। सो हेयर R1 रेशियो R2 इक्वल टू 2:3। तो यहाँ से R1 देखा जाए तो क्या आएगा, R1 इक्वल टू 2/3 एंड R2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी आगे यहाँ पे 2/3 इंटू R2। सेकेंड, हाइट का रेशियो गिवन है, हाइट का रेशियो है H1/H2, तो H1/H2 इक्वल टू 5/4। तो H1 क्या आएगा 5/4 इंटू H2, तो H1 एंड R1 अपने पास आ गया। अब इनका आगे यूज़ आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी बोथ सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड थिंग, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले को मैं लेट कर रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, तो फर्स्ट वाले के लिए 2πr1 H1 हो जाएगा एंड सेकेंड वाले के लिए 2πr2 H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2π से 2π कैंसिल आउट, 2π से 2π कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा R1 H1 अपॉन में R2 H2। तो जस्ट पहले अपन ने फाइंड आउट किया था R1 की वैल्यू आई थी 2/3 R2, तो R1 की जगह 2/3 R2 मल्टीप्लाई H1 की जगह 5/4 H2, ये वैल्यू पुट करेंगे, अपॉन में क्या है R2 H2, तो R2 H2 से R2 H2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 5/4, 2/3 मल्टीप्लाई 5/4, तो 5 2 10 अपॉन में 3 4 12, तो ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 टाइम, तो 5/6। सो
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड सिलेंडर का रेशियो आ गया 5:6। तो CSA1 अपॉन में CSA2 इक्वल टू 5:6। सेकेंड फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बहुत सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है πr²h। तो फर्स्ट के लिए πr1²h1 अपॉन में πr2²h2। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको v1 अपॉन में v2 राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा r1² पाई से पाई कैंसिल आउट, r1²h1 अपॉन में r2² h2, r2² h2। तो r1 की वैल्यू गिवन है अपने पास 2/3 r2, 2/3 r2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इनटू h1 की वैल्यू है 5/4 h2, 5/4 h2 अपॉन में r2 का स्क्वायर इंटू h2। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे v1 अपॉन में v2, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9, 4/9 इंटू r2² इंटू 5/4 h2 अपॉन में r2² इंटू h2। तो h2 से h2 कैंसिल आउट, r2² से r2² कैंसिल आउट। तो यहाँ रिमेनिंग रहा 4/9 इंटू 5/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो रेशियो आ गया यहाँ पर 5:9। v1 अपॉन में v2 इक्वल टू 5/9। सो हेयर वॉल्यूम का रेशियो एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। v1 अपॉन में v2 इक्वल टू 5:9, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो 5:9 आ जाएगा। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का जो CSA1 अपॉन में CSA2 कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो इक्वल टू 5/6 आएगा, 5/6। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 सिलेंडर गिवन थे, दोनों सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो R1 H1 इस फॉर्म में अपने को गिवन है 2/3 R2, तो R1 और H1 आ जाएगा 5/4 H2। यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसी टाइप से इसमें वैल्यू पुट करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो v1 v2 आ जाएगा एंड CSA1 एंड CSA2 आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया गिवन है एक सॉलिड सिलेंडर का 462 सेंटीमीटर। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ये 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखते हैं टोटल सरफेस एरिया गिवन है 462, जो कंडीशन गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया।
कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ सी ए से इक्वल टू, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं मैथमेटिकली फॉर्म 1/3 टी एस ए ऑफ टी एस ए। सो हेयर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा 1/3 इंटू टी एस ए की वैल्यू है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हेयर कर्व्ड सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट करना है अपने को वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। To find volume of the cylinder, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो अपने पास ना ही तो आर है, आर भी नहीं है एंड एच भी नहीं, तो दोनों को अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दोनों के लिए कंडीशन गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH और ये गिवन है 154। टोटल सरफेस एरिया से फाइंड आउट करते हैं। देखना टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स यानी 2πr स्क्वायर। तो टी एस से गिवन है 462 इक्वल टू सी एस से अपने को 154 फाइंड आउट किया है प्लस 2πr स्क्वायर। 154 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 462 माइनस 154 इक्वल टू 2πr स्क्वायर, माइनस करने पर 308 2πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आई है 308। 2πr स्क्वायर इक्वल टू 308। 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 308। यहाँ पर अपने को आर स्क्वायर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 308 7 डिवाइड हो रहा है आर एच एस में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 22 की टेबल से 308 है, ये 14 टाइम कैंसिल आउट हो गया एंड 2 की टेबल से ये 7 टाइम। सो हेयर 7 इंटू 7 आर स्क्वायर का राइट कर सकते हैं आर इंटू आर इक्वल टू 7 इंटू 7। तो यहाँ कंपेयर किया तो आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को हाइट फाइंड आउट करनी है। आर आ गया अपने पास। हाइट फाइंड आउट करने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, नाउ फॉर वैल्यू ऑफ हाइट। हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH एंड कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर भी आ गया अपने पास, तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एच इक्वल टू 154। 7 से 7 कैंसिल हो, 22
इंटू 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ और इधर जाकर RHS में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 22, तो 22 की टेबल से 154 7 टाइम, सो हेयर 7/2 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर हाइट आ गई, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 r² हो जाएगा 7 इंटू 7, एंड h हाइट हो जाएगी 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 की टेबल से 22 11 टाइम, तो यहाँ पे 11 इंटू 49 मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 99, 44 में 9 ऐड किया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम सिलेंडर का आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास R एंड H नहीं था, R एंड H फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन गिवन थी, कंडीशन अप्लाई की अपन ने, जो फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे रेडियस आ जाएगी, उसके बाद में हाइट आ जाएगी, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द कर्व्ड सरफेस या एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर गिवन है एंड हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर हाइट है। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है अपने को। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है V इक्वल टू πr²h, V इक्वल टू πr²h। पाई की वैल्यू है अपने पास, R की वैल्यू नहीं है एंड H की वैल्यू है, हाइट अपने पास गिवन है, तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ पाई R इंटू H। तो अपने को सबसे पहले यहाँ से रेडियस चाहिए होगी, हाइट गिवन है लेकिन रेडियस नहीं है, तो रेडियस के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2πrh एंड कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R अपने को फाइंड आउट करना है एज इट इज़, एंड H की वैल्यू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर R इक्वल टू 660, 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 15, तो 11 की टेबल से 2 टाइम, 11 की टेबल से 60 टाइम, 2 की टेबल से 60 को 30 टाइम कैंसिल आउट किया एंड ये 15 टाइम, 15 को 15 से कैंसिल आउट कर दिया, तो 7 इंटू 15 अपॉन में 15, 15 से 15, तो रेडियस इक्वल टू आ गई यहाँ पे, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। सो हेयर रेडियस इक्वल टू 7 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे πr² वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। सो वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7 एंड एच है 15 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 इंटू 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 2310 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2300 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन गिवन है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बेस इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अपने को कर्व सरफेस एरिया गिवन है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ बेस गिवन है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम इक्वल टू 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ द बेस। अब सिलेंडर का बेस किस टाइप का होता है? सिलेंडर का बेस एक सर्किल टाइप का होता है, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम गिवन है, सो हियर वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, as we know that volume of the cylinder equal to volume of cylinder equal to V equal to pi r square h एंड इसकी वैल्यू गिवन है 30 पाई, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 30 पाई गिवन। अब इसके बाद में एक 1 पेरीमीटर गिवन है, एरिया ऑफ इट्स वन एंड। अब सिलेंडर में इसका वन एंड एक सर्किल बनाता है, सर्किल बनेगा तो सर्किल का एरिया गिवन है एंड सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल बन रहा है, इस सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को गिवन है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह 6 पाई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 30 पाई। तो ब्रैकेट में जो पाई आर स्क्वायर गिवन है इसकी जगह मैं 6 पाई वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो 6 पाई इंटू एच, 6 पाई इंटू एच इक्वल टू 30 पाई। अब यहाँ पर 6 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, आर एच एस साइड में जाकर 6 पाई का डिवाइड हो जाएगा। तो 30 पाई अपॉन में 6 पाई कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई। तो यहाँ पर हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इसका वन एंड का एरिया गिवन था जो कि 6 पाई था। तो पाई आर स्क्वायर की जगह 6 पाई वैल्यू पुट कर दी। तो ये सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हुए अपने 16.2 के। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो देखते हैं अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं और जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में होंगे
सिलेंडर के सभी फॉर्मूले एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर के सभी फॉर्मूले यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ, वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाता है, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में एच प्लस आर। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया का अनदर फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ हैंड्स। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट एरिया ऑफ वन एंड ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ वन एंड ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्किल टाइप का होता है तो इसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं सिलेंडर के। नेक्स्ट एरिया ऑफ बोथ एंड्स ऑफ सिलेंडर, दोनों एंड के एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों के लिए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आगे भी काम आएंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। तब तक के लिए